मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल में ही 11 बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद देश भर में कफ सिरप की सुरक्षा को लेकर के गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जांच में पाया गया है कि इन मौतों का संबंध कोलड्रिफ्ट नाम के कफ सिरप से है, जिसे तमिलनाडु के कांचीपुरम में श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती है। तमिलनाडु के सुरक्षा और औषधि प्रशासन यानी FSDA द्वारा इस सिरप के सैंपल की जांच में खतरनाक केमिकल डाइथिलीन ग्लाइकोल यानी DEG की मौजूदगी पाई गई है। यही केमिकल बच्चों की किडनी को नुकसान पहुंचाने और कई मौतों की वजह बना। दरअसल 7 सितंबर से अब तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में 14 बच्चों की मौत की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन बच्चों ने कोलड्रिफ्ट कफ सिरप का सेवन किया था, जिसके बाद उनमें किडनी फेल होने जैसे गंभीर लक्षण दिखे। जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि सिरप में 48.6% तक डाइथिलीन ग्लाइकोल पाया गया है। ये केमिकल दवाओं में किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं होता है, क्योंकि थोड़ी सी भी मात्रा में ये शरीर के लिए जहरीला साबित हो सकता है। इस खुलासे के बाद कई राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और केरल ने इस सिरप की जो बिक्री है और वितरण है उस पर तुरंत बैन लगाया है। राजस्थान में भी एक और कफ सिरप और उसके निर्माता कंपनी पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में औषधि विभाग ने कफ सिरप की जांच के लिए छापेमारी शुरू कर दी है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चेतावनी जारी कर दी है। मंत्रालय ने सलाह दिया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार का कफ सिरप न दिया जाए। साथ ही 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी इन दवाओं के इस्तेमाल में अत्यधिक सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार अधिकांश मामले में छोटे बच्चों की खांसी बिना किसी दवा से ही ठीक हो जाती है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों को पर्याप्त पानी दे, आराम करने दे और घरेलू या सहायक उपायों को ही प्राथमिकता दे। दिल्ली सरकार ने भी इन मामलों में सख्त रुख अपनाया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा है कि केंद्र की एडवाइजरी को पूरी तरह लागू किया जाएगा। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को अब किसी भी कफ सिरप के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी और बाजार में विशेष कंपनियों के उत्पादन की बिक्री पर रोक लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों और फार्मेसीज को इस निर्देश का पालन करने के आदेश दिए। गुजरात सरकार ने भी इस विवादित सिरप और अन्य ब्रांड्स की जांच का आदेश दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया है कि जिन कंपनीज के खिलाफ जांच चल रही है वो गुजरात मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी GMSCL की अनुमति सूची में शामिल हैं। फिर भी राज्य में बिक रहे सभी कफ सिरप्स के सैंपल लेकर के उनमें हानिकारक तत्वों की जांच की जा रही है। डाइथिलीन ग्लाइकोल जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल पहले भी कई देशों में जानलेवा साबित हुआ है। ये केमिकल मूल रूप से औद्योगिक उपयोग में आता है और मानव शरीर के लिए बेहद विषैला होता है। दवाओं में इसकी मौजूदगी निर्माण प्रक्रिया में लापरवाही या मिलावट की ओर इशारा करती है। इस घटना ने एक बार फिर भारत में दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली और फार्मा कंपनीज की निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारों द्वारा की गई ये जांच और कार्रवाई के बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जागरूकता की है। माता पिता को बिना डॉक्टर की सलाह बच्चों को कोई भी कफ सिरप देने से बचना चाहिए। साथ ही फार्मा कंपनीज पर सख्त निगरानी, नियमित जांच और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो सके। इस पूरे प्रकरण ने साफ किया है कि दवाओं की गुणवत्ता में छोटी सी भी लापरवाही बड़े जन स्वास्थ्य संकट में बदल सकती है। इसलिए केंद्र और राज्य की संयुक्त जिम्मेदारी है कि निर्माण से लेकर के दवाओं के बाजारों में आने तक की जो सुरक्षा है उससे समझौता ना किया जाए। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।